अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने उर्दू बे के काम में अपने यूनिट नंबर 13 तज़कीर व तानीस यानी मुज़क्कर मुअन्नस का मफ़हूम पढ़ना है। इसमें मुश्तरक के बारे में पढ़ना है और उसके बाद हमने कुछ जो है तज़कीर व तानीस के कॉलम हमने पढ़ने हैं। जुमले की सेहत और फ़ेल और फ़ाइल की मुताबिकत जैसे ज़रूरी क़वाइद के लिए तज़कीर व तानीस के उसूल व क़वाइद याद रखना और उनकी पाबंदी करना ज़रूरी है। उर्दू में इस्म की सिर्फ दो जिनसें हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस, यानी हर इस्म चाहे वो जानदार के लिए हो या बेजान के लिए वो या तो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस। मुज़क्कर नर और मुअन्नस मादा को कहते हैं, यानी इसमें मुज़क्कर वो इस्म है जो नर के मानों में मुस्तामिल हो और मुअन्नस मादा के मानों में। आम तौर से तज़कीर व तानीस बोलचाल और ज़ुबानदान लोगों के ज़रिए और रिवाज की बुनियाद पर मालूम होता है, लेकिन क़वाइद जानने वालों ने इसके कुछ कानून और कायदे भी बनाए हैं जिनके ज़रिए जो है मुज़क्कर से मुअन्नस अल्फाज बना सकते हैं। आइए किताब से इसका मुताला करते हैं। नर इस्म को मुज़क्कर और मादा इस्म को मुअन्नस कहते हैं। मसलन मर्द, बैल, बाप, बेटा मुज़क्कर हैं और औरत, गाय, माँ, बेटी वगैरह मुअन्नस इस्म है। इसमें मुश्तरक वो इस्म है जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए बोला जाए, जैसे बच्चा, यतीम, मुसाफिर, मेहमान, साथी, सदर, खिलाड़ी, दुश्मन, दोस्त वगैरह। यानी कि वगैरह का मकसद है कि इसी तरह के मज़ीद अल्फाज ऐसे हैं जो इससे मुश्तरक के तौर पर बोले जा सकते हैं, लेकिन जगह की कमी के बायस जो है वो तमाम अल्फाज यहाँ लिखना मुमकिन नहीं है। इसके अलावा भी बाज़ ऐसे इस्म होते हैं जो हमेशा मुज़क्कर बोले जाते हैं, बाज़ ऐसे इस्म होते हैं जो हमेशा मुअन्नस बोले जाते हैं, तो उनके बारे में भी इंशाल्लाह हम आगे जाकर पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है हमारे ज़ेर मुताला है इस वक्त रिश्तों की तज़कीर व तानीस। पहले कॉलम में मुज़क्कर अल्फाज हैं, दूसरे कॉलम में मुअन्नस अल्फाज हैं, इसी तरह से तीसरा, चौथा और पाँचवा, छठा कॉलम जो है बिलतरतीब मुज़क्कर और मुअन्नस का है। अब्बा मुज़क्कर है, अम्मा इसकी मुअन्नस, बाप, माँ, बादशाह, मलका, बंदा, बांदी या कनीज़, बाज़ आप बंदी भी पढ़ेंगे इसका मुअन्नस, भाई, भावज या भाभी भी आप इसका एक जगह मुअन्नस कहीं पे पढ़ सकते हैं तो वो भी दुरुस्त होगा। खावंद, जोरू, खावंद के साथ बाज़ औक़ात बीवी का जो है मुअन्नस भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादा हम बेहतर कहते हैं कि जोरू जो है वो खावंद के साथ लगाया जाए। ख्वाजा, खातून, रंडवा, रांड या बेवा, यानी कि इस जो है मुज़क्कर के ये दोनों मुअन्नस लिखे जा सकते हैं और दोनों सूरतों में दुरुस्त होंगे। ससुर, सास, ताया, ताई, मामू, मुमानी, आप कहीं जगह पर या हम आम रूटीन में जो है आम रोज़मर्रा के बोलचाल में हम इसे बाज़ औक़ात मामी भी कह देते हैं, लेकिन असल तलफ़्फ़ुज़ जो इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है वो मुमानी है। मर्द, औरत, मियाँ, बीवी, नवाब, बेगम, चचा, चची। अब उसके बाद उन्होंने यहाँ पर हमें साथ साथ जो है मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने के उसूल भी बताए हैं, जैसा कि कुछ उन्होंने बताया कि कुछ उसूल वज़ा किए हैं अहले ज़ुबान ने, तो उनकी पाबंदी करना लाजिम है। तो यहाँ उन्होंने बताया है कि अगर मुज़क्कर के आखिर में अलिफ या हाय हव्वज़ हो तो उसे छोटी में बदल देते हैं। जैसे कि पहले कॉलम में देखें, यहाँ पर पहला लफ्ज़ है बच्चा, तो ये हाय हव्वज़ है इसके साथ, तो यहाँ उन्होंने कहा कि हम अलिफ या हाय हव्वज़ हो तो छोटी से बदलते हैं। तो यहाँ बच्चा को उन्होंने तब्दील किया, इजाफ़ा किया उसमें छोटी का, हे हटाकर बच्ची। बेटा, अलिफ हटा दिया, ये का इजाफ़ा किया, बेटी। भांजा, भांजी, भतीजा, भतीजी, गंदा, गंदी। पोता, पोती, फूफा, फूफी, बाज़ औक़ात ये फूफा और फूफी जो है वो मिला के भी लिखे जाते हैं, वाव का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि पे के जो है दो चश्मे ही के साथ फ की आवाज़ के साथ ही लफ्ज़ लिखा जाता है। चचा, चची, दादा, दादी, नाना, नानी। हमसाया, हमसाई, शहज़ादा, शहज़ादी, साहिबज़ादा, साहिबज़ादी, कंवारा, कुंवारी, नवासा, नवासी। उसके बाद दूसरा कायदा है आपके पास, मुज़क्कर के आखिर में अलिफ या छोटी हो तो मुअन्नस बनाने के लिए उसको नून से बदल देते हैं और बाज़ दफ़ा सिर्फ नून बढ़ा देने से मुअन्नस बन जाती है।
अब जैसे उन्होंने कहा कि अलिफ या छोटी हो तो उसको बनाने के लिए नून से बदलते हैं, तो यहाँ बढ़ई लिखा हुआ है, छोटी है यानी कि आखिर में आ रहा है, तो उसे बढ़ाइन बना दिया है। बंगाली से बंगालन, उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात सिर्फ नून बढ़ा देने से मुअन्नस बन जाती है, तो यहाँ लाम छोटी के साथ नून का सिर्फ इजाफा, जो छोटी हटाई तो नून लगाया और उसके बाद हमारे पास जो है ये बंगालन बन गया। भिकारी भिकारन, यहाँ भी छोटी हटाई नून लगाया भिकारन। भंगी भंगन, पारसी पारसन, पुजारी पुजारन, पड़ोसी पड़ोसन। पंजाबी पंजाबन, तेली तेलन, तेली होता है तेल बेचने वाला। ठठेरा ठठेरन, जोगी जोगन, ठठेरा होता है बर्तन बनाने वाला, तांबे के जो बर्तन बनाता है वो ठठेरा कहलाता है। उसके बाद चौधरी चौधराइन, हलवाई हलवाइन, दुल्हा दुल्हन, धोबी धोबन, सक्का सक्कन, समधी समधन, सुनार सुनारन। यहाँ पर देखें कोई छोटी है बड़ी है, कुछ अलिफ नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर नून का सिर्फ इजाफा किया तो सुनारन बन गया। फिरंगी फिरंगन, यहाँ पर वो छोटी वाला कायदा आएगा कि छोटी हटाकर नून का इजाफा। कसाई कसाइन, कुंजड़ा कुंजड़न, ये सब्ज़ी फरोश को कहते हैं। गृहस्थी गृहस्थन, ज़मींदार को कहते हैं, घर बार वाला। गवाला गवालन, दूध बेचने वाला। घूसी घूसन, ये भी जो है एक तरह का जो है वो चूहा होता है। गवैया गवाइन, लोहार लोहारन, यहाँ पे भी नून का इजाफा किया। मिरासी मिरासन, मरसिया पढ़ने वाला। मुसल्ली मुसल्लन, नौ मुस्लिम खाकरों को कहते हैं। मोची मोचन, माली मालन, नाग नागन, नाई नायन, यहूदी यहूदन। उसके बाद तीसरा कायदा है हमारे पास कि मुज़क्कर का आखिरी हर्फ हज़्फ़ करके या हज़्फ़ किए बग़ैर नी या अनी लगा देने से जो है हमारे पास मुअन्नस बन जाएगा। उस्ताद उस्तानी, यानी कि हमने यहाँ नून छोटी नी का इजाफा किया दाल के बाद। पंडित पंडितानी, यहाँ पर अलिफ नून छोटी का इजाफा किया। ठग ठगनी, इसका मतलब है दगाबाज फरेबी। जादूगर जादूगरनी, मुग़ल मुग़लानी, महाराजा महारानी। जेठ जेठानी, देवर देवरानी, डूम डूमनी, ये भी जो है वो मिरासी के मानों में आता है, नाचने गाने वाले लोग। राजा रानी, मेहतर मेहतरानी, जमादार को कहते हैं। नट नटनी, बाजीगर शोबदाबाज। सिख सिखनी, सैयद सैयदानी, शेख शेखानी, फ़कीर फ़कीरनी, नौकर नौकरानी, हिंदू हिंदनी। तो ये थे हमारे पास आज के जो है हमने जो निस्फ़ मुताला किया है तज़कीर और तानीस का, ये आपने अच्छी तरह से याद करना है। इन मायने को देखते हुए आपको और आसानी से मालूम हो जाएगा कि ये लफ्ज़ किन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस यूनिट को आपने जो निस्फ़ है इसका काम, दोनों सफ़ात को आपने अच्छी तरह से याद करना है। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।